बुढ़िया काकी निकल पड़ी। चलो रे टाइम पास करते हैं। बच्चों की टोली चिल्लाती हुई भागती है। सामने से एक बुजुर्ग महिला हाथ में लकड़ी लिए, आंखों में मोटा चश्मा और चेहरे की चुरिया बता रही थी कि वह अपने समय में बड़ी खूबसूरत थी। खूबसूरत तो अभी भी थी, पर बुढ़ापा तो बुढ़ापा ही होता है, वह अच्छे अच्छे चेहरे भी बिगाड़ देता है। बुढ़िया काकी, जिनका नाम पूनम था, वह किसी जमाने में पूनम लगती भी थी। वह लाठी टेकते हुए प्रतिदिन के भांति घर से मंदिर के द्वार तक जाने के लिए निकल पड़ी थी। वह प्रतिदिन भगवान कृष्ण के दर्शन करने जरूर जाती थी, पर अब सिर्फ बाहर से ही दर्शन करती थी। जब से उनके पति की मृत्यु हुई, तब से उन्होंने मंदिर के अंदर जाना छोड़ दिया था। कारण तो अब वही जाने। बुढ़िया काकी नाम उनका बस्ती वालों ने ही रखा था। यह नाम कब पड़ गया किसी को नहीं पता। बुढ़िया काकी जैसे ही अगले मोड़ पर पहुंची, बच्चों की फौज दूर से ही चिल्लाने लगी, बुढ़िया काकी आ गई, बुढ़िया काकी आ गई। बुढ़िया काकी शब्द सुनते ही जैसे पूनम के तन बदन में आग सी लग जाती थी। वह जोर जोर से चीखती और कहती, बुढ़िया होगी तेरी माँ, तेरा खानदान, रुको कमीनो, अभी दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। और पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ जाती थी कि वह बच्चों को डंडा ले दौड़ा लेती थी। और बच्चे तो बच्चे उन्हें खूब छकाते। कोई उन्हें पीछे से छू कर भागता, कोई उनके सामने से भागता। कभी कोई उनके दायरे में आता तो एक आध डंडा खा भी लेता था। उसी में एक बच्चा आकर कहता है, अरे तुम लोग हीरोइन काकी को क्यों परेशान करते हो? हमारी काकी कितनी सुंदर है, अभी भी जवान लगती है। बस इतना सुनते ही काकी उस बच्चे को दिल से आशीर्वाद देने लगती और उसके बालों में हाथ फेर उसके माथे को चूमती। और जैसे ही खड़ी होती, फिर वही बच्चा कहता, क्या बुढ़िया काकी, तुम हमको छुआ मत करो, हम भी बूढ़े हो जाएंगे। और वह तेजी से भागता और उसके पीछे डंडा उठाए दौड़ती हुई गालियाँ देती हुई बुढ़िया कहती है, अरे करम जलो, नालायको, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है? 10 मिनट की फुर्सत हो जाती थी और लोगों को बिना पैसे का मजा आ जाता है। कई तो बड़े भी उनके पीछे पीछे ये देखने जाते थे कि कहीं कोई बच्चा उनके चपेट में न आ जाए। वैसे काकी की लाठी से आज तक कोई घायल नहीं हुआ था, जबकि लगी तो करीब करीब सभी को थी। काकी को मंदिर आने जाने में इस तरह 2 घंटे लगी जाते थे। रोज सुबह लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो जाता था। अगर काकी को कभी देर हो जाती तो बड़े लोग भी उनके घर की ओर देखने लगते थे कि वह ठीक तो है। कुछ महीने पहले काकी को बुखार हो गया था। 2 दिन बाहर घर से निकली ही नहीं तो बच्चे उनके घर पहुंच गए और खिड़की से झांककर काकी को चिढ़ाकर भागते थे और वह बिस्तर पर पड़े पड़े उन्हें चिल्लाती रहती। काकी को तो सभी बच्चों के नाम भी पता थे, पर उन्होंने कभी उनके माँ बाप से शिकायत नहीं की। खुद जो भी बोलना और मारने का मौका होता था मार लेती थी। वैसे काकी का बेटा और बहू साथ ही रहते थे, वह भी उनकी इस आदत से परिचित थे। एक आध बार बेटे ने कहा भी, क्या माँ, आप भी बच्चों के साथ उलझी रहती हो? बुढ़िया हो तो कहते हैं, इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? बेटे के बुढ़िया कहने पर उसे भी 2 डंडे राशिद कर दिया था। काकी ने और वही संवाद चिपका दिया, बुढ़िया होगी तेरी माँ। तब से बेटा और बहू इस बात के लिए बोलना ही बंद कर दिया था। काकी के पति इनकी सुंदरता की वजह से हीरोइन बुलाते थे और वह अपनी जवानी में किसी भी हीरोइन से कम नहीं थी, पर पति के जाने के बाद वह उनके वियोग में कुछ अधिक ही बूढ़ी लगने लगी थी। आज काकी घर से बाहर निकली और मंदिर की ओर चली तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई तो वह चारों ओर देखने लगती है। वह बड़बड़ाती है, आज ये मुए बच्चे कहाँ रह गए? सबके सब गायब है। वह इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ती है, पर कहीं से कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। बुढ़िया काकी वह एक आदमी से रोककर पूछती है, रामकरण, ये आज नालायक बच्चे कहाँ गायब हो गए? दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। वह आदमी कहता है, वो मिंटू की तबीयत बहुत खराब है, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है, सभी बच्चे उसी को देखने गए हैं। मिंटू काकी को छेड़ने वाले ग्रुप का मुखिया था। वही काकी के घर के पास खड़ा रहता था और जैसे ही वह निकलती थी तो सभी को चिल्लाकर खबर करता था। बुढ़िया काकी निकल पड़ी। काकी धीरे से आगे बढ़ती है और पता नहीं उनके कदम मंदिर की ओर ना जाकर सरकारी हॉस्पिटल की ओर चल पड़े, जो पास ही था। बस्ती का छोटा हॉस्पिटल था, जहां अक्सर कंपाउंडर ही डॉक्टर का काम करते थे। डॉक्टर तो अक्सर नदारद रहते थे। काकी वहां पहुंचती है, वह अंदर जाती है तो वहां खड़े बच्चे काकी को देख चौंक उठते हैं। वह बच्चों की ओर जाती है। एक बच्चा पूछता है, काकी आप यहाँ क्यों आई? काकी धीरे से एक डंडा उसे मारकर कहती है, नालायको, तुम्हारे बिना मेरे दिन की शुरुआत कहाँ होती है? कहाँ है वो नालायक मिंटू? एक लड़का उन्हें अंदर ले जाता है। मिंटू बिस्तर पर लेटा था। डॉक्टर को बुलाया गया था। वह आ तो गए थे, पर अपना पिंड छुड़ाने के लिए इंजेक्शन देकर कह रहे थे, इसकी हालत बहुत खराब है।
इसे तुरंत शहर के हॉस्पिटल में ले जाना होगा। मिंटू की आंखें बंद थी। उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह काकी को देख कहती है, देखो काकी, तुम बोलती हो ना निकम्मो मरती भी नहीं, देखो अब ये मरने पर अटका है। काकी की आंखों में आंसू आते हैं। अचानक वह जोर से चीख कर कहती है, मिंटू नालायक, उठ, आज बुढ़िया काकी को नहीं बुलाएगा। और वह अपनी रुलाई रोक नहीं पाती है और उसका हाथ पकड़कर फुट फुट कर रोती है। और अचानक उनको झटका सा लगता है और उनका सर मिंटू के हाथ में ही झुक जाता है। तभी मिंटू अचानक चीखता है, बुढ़िया काकी आ रही है। 12 घंटे के बाद उसकी जुबान से आवाज़ निकली थी और वह आंखें खोलता है तो सभी को आश्चर्य से देखता है। सभी खुश हो जाते हैं। मिंटू की माँ काकी को हिलाकर कहती है, काकी देखो, आपके बोलने से मिंटू उठ गया। काकी सर एक और लुढ़क जाता है। मिंटू को माँ जोर से चीखती है, काकी। काकी की अर्थी निकली थी। पूरी बस्ती शामिल थी। सबसे आगे मिंटू मटकी लिए चल रहा था। वह 2 घंटे में एकदम चंगा हो गया था और उसने ही जीत कर वह मटकी काकी के भतीजे से लिया था। अर्थी के पास सभी बच्चे रोते हुए चल रहे थे। उनकी काकी जो चली गई थी, जाते जाते उन्होंने मिंटू को अपनी जिंदगी जो दे दी थी, सभी ऐसा ही कह रहे थे। चलते समय सभी बच्चे बुढ़िया काकी कह कर रोने लगते हैं। अब बच्चे रोज सुबह उसी मोड़ पर खड़े हो एक बार जरूर बुढ़िया काकी को याद करते थे और कहते थे, बुढ़िया काकी तुम वापस आ जाओ, अब हम किसे छेड़े।